हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12वां टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी टेंस है ये। उर्दू में इसकी पहचान सबसे पहले उर्दू फिकरात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। लेकिन फिक्रे में वक्त का जिक्र होगा, लेकिन फिक्रे में वक्त का जिक्र होता है। मसलन उस्ताद 2 साल से हाजिरी लगा रहा होगा, उस्ताद 2 साल से हाजिरी लगा रहा हो। उर्दू फिक्रे के आखिर पर रहा होगा आया, लेकिन ये देखें वक्त भी है 2 साल। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके अलावा इसकी जो पहचान है, उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। इस तरह के अल्फाज उर्दू फिक्रे के आखिर पर आ रहे हैं। वक्त नहीं भी आ रहा, वक्त नहीं भी दिया गया, तब भी ये सेंटेंस इसी टेंस का होगा। मसलन उस्ताद हाजिरी लगाता रहा होगा, तो आखिर पर आ गया ता रहा होगा। अगरचे वक्त नहीं दिया गया, लेकिन वक्त की तरफ इशारा है, वक्त की सेंस मौजूद है। उस्ताद हाजिरी लगाता रहा होगा, कोई टाइम है लेकिन वो दिया नहीं गया, तो ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आ गया, तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, will have been, shall have been। दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, will have been, shall have been। I और we सब्जेक्ट के साथ shall have been, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ will have been। I और V के साथ shall have been, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ will have been। लेकिन एक रूल जो आपको पहले भी फ्यूचर के टेंसेस में बताया गया कि अगर उर्दू फिक्रे में ज़रूर का, लाजमन, लाजमी का, इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए, तो हम विल की जगह, विल हैव बीन की जगह शैल हैव बीन यूज़ करेंगे, और शैल हैव बीन की जगह विल हैव बीन यूज़ करेंगे। अगर उर्दू फिक्रे में ज़रूर, लाजमन, लाजमी इस तरह के लफ्ज़ आ जाएं, तो हम विल हैव बीन की जगह शैल हैव बीन, शैल हैव बीन की जगह विल हैव बीन यूज़ करेंगे। इस टेंस में वर्ब की 4th फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें इस्तेमाल होगी 4th फॉर्म, ING फॉर्म। नेक्स्ट है टाइम को कैसे हमने हैंडल करना है। फॉर टाइम, टाइम के लिए 2 प्रेपोजिशन सिंस एंड फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ऐसा टाइम जिसकी शुरू में गिनती ना आए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, जनवरी, फरवरी, फ्राइडे। घड़ी का कोई टाइम 9 o'clock, 7 o'clock, 7:30। ईयर है कोई 20,
2020, 2019, तो वो टाइम जिनके साथ गिनती ना आए, वो पॉइंट ऑफ टाइम जिनके साथ गिनती आए, 2 मिनट्स, 2 ईयर्स, 2 मंथ्स, मैनी मंथ्स, सेवरल मंथ्स, वो बन जाता है पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये जो सेंटेंस है यहाँ पे देखें, 2 साल गिनती आ गया, ये है पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे टाइम के लिए। तो इसी सेंटेंस को अगर इस ट्रांसलेट करें, उस्ताद 2 साल से हाजिरी लगा रहा होगा, द टीचर will have been taking the roll call अब पीरियड ऑफ टाइम 2 for 2 years, full stop, affirmative sentence. The teacher will have been taking the roll call for 2 years. नेगेटिव जब बनाएंगे जहन में रखें कि नॉट विल के बाद आएगा, हैव और बीन के दरमियान नहीं आएगा, विल के बाद, फर्स्ट पार्ट के बाद। द टीचर विल नॉट हैव बीन, नॉट विल के बाद आएगा, नॉट विल के बाद, फर्स्ट पार्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के। द टीचर विल नॉट हैव बीन टेकिंग द रोल कॉल, बाकी स्ट्रक्चर वही, फॉर 2 years। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सिर्फ विल को फिक्रे के शुरू में लेके जाएंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल द टीचर। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, हैव बीन, विल द टीचर हैव बीन, विल द टीचर हैव बीन, नेक्स्ट वही स्ट्रक्चर, टेकिंग द रोल कॉल फॉर 2 years, आखिर पर क्वेश्चन मार्क। विल द टीचर हैव बीन टेकिंग द रोल कॉल फॉर 2 years। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर हो तो विल शुरू में ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बकिया हिस्सा जो है हैव बीन। Will the teacher not have been taking the roll call for 2 years? और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। ये थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और अगर डबल इंट्रोगेटिव हो, कौन 2 साल से हाजिरी लगा रहा होगा या कौन 2 साल से हाजिरी लगाता रहा होगा, हु will have been taking the roll call for 2 years. Who will have been taking the roll call for 2 years? फिर मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह का फिक्रा हो, उस्ताद कब से हाजिरी लगा रहा होगा, कब से आ जाए, कब टाइम है, आगे से आ गया, कब से, तो शुरू में लगाना सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा विल, सिंस व्हेन विल, अब सब्जेक्ट द टीचर, Since when will the teacher, अब remaining part of helping verb have been, आगे वही स्ट्रक्चर है, मेन प्रिंसिपल वर्ब है, टेकिंग द रोल कॉल ऑब्जेक्ट हो गया, टाइम के लिए फॉर 2 years, 2 साल। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन फिक्रे में वक्त का जिक्र होता है। जैसा कि उस्ताद 2 साल से हाजिरी लगा रहा होगा, या उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता रहा होगा,
ती रही होगी, ते रहे होंगे आएगा। उस्ताद हाजिरी लगाता रहा होगा। अब इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या होगी? द टीचर विल हैव बीन टेकिंग द रोल कॉल। आगे सिंस और फॉर यूज नहीं करेंगे क्योंकि वक्त यहाँ पे नहीं दिया गया। वक्त की तरफ इशारा जरूर है, किसी वक्त का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन वक्त नहीं दिया गया। तो इस सेंटेंस में उस्ताद हाजिरी लगाता रहा होगा, हम सिंस और फॉर यूज नहीं करेंगे और ना कर सकते हैं। तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ शैल हैव बीन यूज होता है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन यूज होगा। लेकिन फिक्रे में अगर ज़रूर लाजमी के लफ्ज़ आ जाएं तो विल हैव बीन की जगह शैल हैव बीन और शैल हैव बीन की जगह विल हैव बीन यूज करेंगे। इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगी और टाइम के लिए हम सिंस और फॉर यूज करेंगे, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपकी रेलिवेंट बुक पे, हेल्पिंग बुक पे, जहाँ पे भी इस टेंस के सेंटेंसेस दिए गए हैं उनकी अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।